का जो हमारे चैप्टर करना है दैट इज़ डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो डायज़ोनियम सॉल्ट होते क्या है, ये एक स्पेशल क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका जनरल फार्मूला क्या होता है, ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो अगर X नेगेटिव की बात करें तो ये X नेगेटिव हमारा क्लोराइड, ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से अच्छा ये हमेशा एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनके केस में अगर हम एलिफेटिक की बात करते हैं तो वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे फेमस स्ट्रक्चर है हमारा दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, दैट इज़ बेंजीन है, N2 है और Cl है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, ये जनरली कलरलेस होता है, जो क्या है इनसोल्यूबल होता है वाटर में, बट सोल्यूबल होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले साइंटिस्ट आया ग्रीस स्ट्रक्चर, जिसने क्या किया, ग्रीस ने अपना एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसमें इसने क्या है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसमें नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था और वो किससे अटैच थे, बेंजीन से। लेकिन बाद में इस फार्मूला को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इस फार्मूला ने बहुत सारे जो है डाइजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, जैसे उसका सॉल्ट लाइक करेक्टर, ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन थी जैसे कपलिंग रिएक्शन जो एजो कंपाउंड शो करते हैं, उनको इसने शो नहीं किया। नेक्स्ट है कैक्यूल ने क्या किया, अब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसमें क्या है नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड तो है लेकिन ओनली वन नाइट्रोजन क्या है एरोमेटिक रिंग से अटैच है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को भी रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इस स्ट्रक्चर ने भी क्या है बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी डाइजोनियम सॉल्ट की जो एक्सप्लेन नहीं की। प्लस यहाँ पर कोई भी आयनिक सेपरेशन नहीं है जिसे आप इसके सॉल्ट लाइक जो है बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है ब्लूमस्टैंड। ठीक है, तो ब्लूमस्टैंड ने जो फॉर्मूला दिया उसमें नाइट्रोजन के बीच में उसने क्या बताया, ट्रिपल बॉन्ड बताया और इस फॉर्मूला को एक्सेप्ट कर लिया गया। क्यों, क्योंकि जब आप आई आर के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू जो है डाइजोनियम सॉल्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो उसमें नाइट्रोजन के बीच में क्या फाइंड आउट हुआ, जो है ट्रिपल बॉन्ड फाइंड आउट हुआ। बाद में इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके कुछ इस तरह लिख दिया गया जिसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, एक क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, जिसने क्या किया इस डाइजोनियम सॉल्ट के सॉल्ट लाइक बिहेवियर को भी क्या किया, एक्सप्लेन किया। और इसका सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन है, इसलिए सोल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इस फॉर्मूला से हम बहुत सारी जो है सारी की सारी बेंजीन की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपको तीनों के तीनों फॉर्मूलाज क्या रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो नॉमेनक्लेचर तो इनका आसान ही है, बेंजीन है, आपको पता है ये डाइजोनियम इसको हम बोलते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है तो क्लोराइड हो गया। ठीक है, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है तो पैरा नाइट्रो, ये बेंजीन है, ये डाइजोनियम हो गया, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह आप नेमिंग दे सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन की बात करते हैं, इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधा आती है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय डाई एजोटाइजेशन एंड राइट द मैकेनिज्म ऑफ डाई एजोटाइजेशन। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है किसको प्रिपेयर करने का, डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करने का। तो डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो हम बेसिक लेकर चलते हैं दैट इज़ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। ये HX क्या है, कोई भी मिनरल एसिड है, ये HCl हो सकता है। ठीक है, जनरली HCl होता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, जिसको हम रिएक्ट करवाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, HNO2 बना लेती हैं, नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर जो है हमारा एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो क्या रहेगी, 273 से 278 केल्विन रहेगी। और जब आप इतना काम कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर क्या है डाई एजोटाइजेशन का, तो सबसे पहले डाई एजोटाइजेशन करने के लिए अमीन को क्या है, डिज़ोल्व किया जाता है किसके अंदर, मिनरल एसिड के अंदर। एक्वा सोल्यूशन होता है, कोई भी HCl ले लिया, उसका क्या ले लिया हमने, एक्वा सोल्यूशन ले लिया और उसके अंदर हमने किसको डिज़ोल्व कर दिया, अमीन को। और फिर उस सोल्यूशन को कूल डाउन किया जाता है लगभग 273 डिग्री केल्विन तक। ठीक है, उसके बाद उस कूल्ड सोल्यूशन में हम कूल्ड सोडियम नाइट्राइड डालते हैं, दिस वन सोडियम नाइट्राइड डालते हैं, और इस तरह डालते हैं कि टेम्परेचर की जो रेंज है वो इस टेम्परेचर के बीच में ही रहे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब हम डाल देते हैं सारा का सारा, फिर हम क्या टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और फिर जितना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने टेम्परेचर रेंज इतनी मेंटेन नहीं की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इतनी टेम्परेचर रेंज मेंटेन नहीं करते हैं तो जो डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा,
फिनोल की फॉर्मेशन कर लेगा। इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ कि वो पूछता है कि अगर आप टेम्परेचर रेंज इतने के बीच में नहीं मेंटेन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोल में। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड के सॉल्यूशन को हम कब स्टॉप करना, डालना बंद कर देते हैं, जैसे हमें ऐसे दिखता है कि रिएक्शन मिक्सचर जो बन रहा है नीचे, अगर हम उसकी कुछ फ्यू ड्रॉप्स निकालते हैं और फ्यू ड्रॉप्स को अगर हम क्या करवाते हैं, स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड पेपर के ऊपर डालते हैं, तो अगर वो पेपर जो है ब्लू कलर का हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि सारा का सारा जो सोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डायज़ोनियम सॉल्ट में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन। ठीक है, अगर हमारे जो सोल्यूशन है उसके अंदर एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड रह जाता है, तो उस एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड को रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया डालने से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन तो इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल जाती है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस पूरे की पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन। क्या प्रिकॉशन रखनी है, अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर आपको इस टेम्परेचर 278 से 283 केल्विन के बीच में ही रखना है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट किस में ब्रेक हो जाता है, जो है फिनोल में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मिनरल एसिड क्या है, एक्सेस में यूज़ करना है। एक्सेस मिनरल एसिड को रिमूव ज़रूर करना है, क्या डाल के, यूरिया डाल के। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले जो नाइट्रस एसिड बनेगा, जो आप डाल रहे हो, NaNO2 आपने डाला, HCl डाला, उससे क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड। वो नाइट्रस एसिड क्या कर लेगा, जो मिनरल एसिड है उससे प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये गया और प्रोटोन क्या कर लिया, इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया और क्या बना लिया, H2O पॉजिटिव NO नेगेटिव। अब ये स्पीसीज़ क्या है, अनस्टेबल है, तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगी और H2 अलग हो जाएगा और क्या है यहाँ पर NO नाइट्रोसोनियम आयन की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन, अब ये जो हमारे पास ये चीज़ थी प्राइमरी अमीन्स जो हम लेकर चले थे, ये क्या है, इसके पास एक लोन पेयर है, ये बेस की तरह काम करेगा, तो किसके ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर। ये प्रोसेस स्लो होगा। अब क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन इस नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, N नाइट्रोसोमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब प्रोटोन शिफ्ट होगी यहाँ पर कि ये प्रोटोन तो इधर जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस ये क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ बन जाएगा OH2 बन जाएगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, ये वापस अनस्टेबल हो जाएगा। तो लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर, जिससे क्या है नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं, HbF4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बना लेते हैं, ये क्लोराइड तो रिमूव हो जाएगा, इसका BF4 नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, इसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने बात कर ली है, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक्सप्लोजिव होता है नेचर में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या, एक तो वो जिसके अंदर क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो इसका, एक वो जिसके अंदर ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, और एक वो प्रॉपर्टीज जिसके अंदर ओनली ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ये जिसपे क्या है, ये कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक हो, जिसमें पहला है सेंटर में रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, सेंटर में रिएक्शन में डायज़ोनियम सॉल्ट की हम क्या करवाते हैं, कॉपर के क्लोराइड ब्रोमाइड या किसी साइनाइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और क्या है, क्लोराइड जो है एरोमेटिक रिंग के साथ आकर जुड़ जाएगा और यहाँ से N2 और CuX क्या है, निकल जाएगा। मतलब नाइट्रोजन गैस के क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा, आसान है सेम। पहले कॉपर क्लोराइड एक क्लोरीन क्लोराइड लेके CuCl2 बना लेगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिएक्ट करेगा CuCl2 के साथ, तो यहाँ से जो है एरोमेटिक रिंग N2 और CuCl2 निकल जाएगा। अब ये एरोमेटिक रिंग ये CuCl2 के साथ रिएक्ट करेगी और ये बना लेगी Al जो है एरोमेटिक क्लोराइड बना लेगी। नोट सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद गेटरमैन रिएक्शन है, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म ही क्या है, गेटरमैन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लेकर चल रहे थे, कॉपर के क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड को लेकर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ना लेकर पहले कॉपर पाउडर को साथ क्या लेकर चलते हैं, उसका कोई ना हेलोजन एसिड लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कॉपर पाउडर है और यहाँ पर क्या है, हेलोजन्स के एसिड हैं हमारे पास, HCl है, HBr है और यहाँ पर क्या है, KCN है। तो जब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक क्लोराइड ब्रोमाइड साइनाइड और N2 क्या निकल जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है,
सेम आप आयोडाइड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, तो यहाँ पर ये निकल के यहाँ पर आयोडीन आकर क्या है जुड़ जाएगा, ठीक है। बाल्ज-शीमन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करवाते हैं, रिप्लेसमेंट करवाते हैं फ्लोरीन की। तो इसमें हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले तो X नेगेटिव रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, BF4 नेगेटिव। ये स्पीसीज जनरली अनस्टेबल होती है, जनरली ही थोड़ा सा क्या करने पे, हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएगी। डिकम्पोज कैसी होगी कि एक फ्लोरीन तो इसके साथ आकर जुड़ जाएगा और N2 ऑफ BF3 क्या है यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। OH ग्रुप भी रिप्लेस हो सकता है भाई, यहाँ से ये रिप्लेस होकर यहाँ क्या आ जाएगा, ये OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन, गोमबर्ग बैचमैन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या करवाते हैं, देखो इसमें हम डायज़ोनियम सॉल्ट की बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन किस मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ बेंजीन रिंग आके यहाँ जुड़ गई। अच्छा, अगर इस बेंजीन रिंग की जगह हमारे पास यहाँ OH होता, तब क्या होता, मतलब खाली बेंजीन रहा हो कि हमारे पास फिनॉल होता, तो उस केस में क्या होता, ये N2 वाला जो बॉन्ड है ना, ये ना ब्रेक होता। तो उस केस में ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होता, ओनली ये Cl यहाँ से ब्रेक हो जाता, ये N2 ब्रेक ना होता। लेकिन अब यहाँ बेंजीन खाली है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और क्या है, दो बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ एग्जाम्पल, तो ये देखिए, ये देखिए क्या था, बेंजीन डायज़ोनियम कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो सेम काम है, बस यहाँ आपने फिनोल ले लिया, तो जब भी यहाँ आपको कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन आ गया, NO2 आ गया, ऐसा दिखे, तो उस केस में आपको ये पूरा बॉन्ड ब्रेक ना करके ओनली ये क्लोरीन वाला बॉन्ड क्या करना है, ब्रेक करना है। देखो यहाँ पर भी एल्कलाइन मीडियम ही है, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट बीच में NN वाला बन रहा है, जबकि यहाँ क्या बन रहा था, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन गया, बेंजीन के बीच में ही क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, रिडक्शन टू हाइड्रोजन, नो लॉस ऑफ नाइट्रोजन। अब आगे हैं वो रिएक्शन जिनके अंदर कोई भी लॉस नाइट्रोजन का नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई कपलिंग रिएक्शन। आप चाहे तो ये हाइड्रोजन वाली भी कर सकते हैं, जिसमें आप जब आप Na2SO3 और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वास मीडियम करवाएंगे रिएक्शन, तो ये NH NH2 HCl, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कपलिंग रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। तो कपलिंग रिएक्शन मैंने कहा ना कि जनरली जब बेंजीन के साथ OH NH2 NHR NO2 ये ग्रुप लगे होते हैं, तो ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं। इससे क्या है, एजो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। एजो वर्ड जो यूज़ होता है ना, वो नाइट्रोजन के लिए होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का रिमूवल नहीं होगा। तो आपको क्या है, कुछ ऐसी ही रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये देखो, ये वाली क्या है, कपलिंग रिएक्शन है हमारे पास, किसकी, फिनोल की, ठीक है। अब OH आ गया, तो यहाँ पर NO2 रिमूव ना होकर ओनली इसका एक हाइड्रोजन और एक Cl रिमूव होके निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, कपलिंग हो जाएगी और किसकी फॉर्मेशन होगी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन की। एजो किसके लिए लगा है, दो नाइट्रोजन है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पर, एजो वर्ड का क्या हुआ है, यूज़ हुआ है, ठीक है भाई। तो इसका मैकेनिज्म भी देखिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसका जो फिनोक्साइड आयन था अल्कोहल का, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर गया, इस बॉन्ड ने क्या किया, इस नाइट्रोजन पे अटैक किया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर देगा, ये बॉन्ड वापस इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, जिससे हाइड्रोजन तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारा जो है कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। सेम यहाँ पर टर्शरी अमीन के साथ भी आप कपलिंग रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, इसका एक हाइड्रोजन और ये Cl रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। किसका एग्जाम्पल है, कपलिंग रिएक्शन का। यहाँ पर भी कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये वो वापस वही बन गया। अब ये बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर था जो, वो रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वापस, और आपके पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। दोनों कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सेम आप यहाँ पर इसलिए भी सेकेंडरी अमीन्स के साथ भी क्या करवा सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डाईएज़ोटाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।